दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 में आई बोगनविला मूवी को। ये मूवी आपका दिमाग घुमा कर रख देगी और आपको दृश्यम मूवी के बारे में जरूर याद दिलाएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक तो जरूर दे ही दीजिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हमें कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम रितु नाम की औरत को देखते हैं और ये वही औरत है जिसका 8 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था। देन वो अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए घर से बाहर तक छोड़ने आई होती है। फिर बच्चों को बस में बिठाने के बाद वो घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन तभी वो अपनी मेड रीमा को आवाज लगाती है और फिर रीमा के आते ही वो उससे पूछती है कि बच्चों को बस में मैंने बिठाया या फिर तुमने। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि असल में रितु को भूलने की बीमारी है और वो हर बात को बात बात पर भूल जाया करती है। जिसके बाद रितु ब्रश उठाकर पेंटिंग करने लग जाती है और वो पेंटिंग में कुछ फूल पत्ती वगैरह बनाती है। वहीं दूसरी तरफ हम डॉक्टर मनु को देखते हैं, जो कि रितु का हस्बैंड है और किसी डॉक्टर से अपनी बीबी के भूलने की बीमारी के हालात के बारे में बात कर रहा होता है। एंड इसी के साथ हमारी कहानी थोड़ा सा पास्ट में जाती है, जब इनका एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे। तब यहाँ पर एक डॉक्टर मनु को रितु की हालत के बारे में बता रहा होता है और वो कहता है कि शायद रितु को काफी देखभाल की जरूरत पड़ेगी और उनकी याददाश्त बार बार आती जाती रहेगी। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम रीमा को देखते हैं, जो रितु की पेंटिंग को पैक कर लेती है और उसके बाद रितु को तैयार करती है और फिर ये दोनों अपने ड्राइवर बिज्जू को बुलाते हैं, जो कि रीमा का पति होता है। और उसके बाद ये सभी लोग एक जगह पर जाते हैं, जहाँ रितु वो पेंटिंग 3000 रुपए में बेच देती है। लेकिन जब वो लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तब रितु रीमा से पूछती है कि आखिर मेरी हर पेंटिंग कौन खरीद रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम मनु को देखते हैं, जो कि अपने फार्म हाउस जाता है और उसके हाथ में वही पेंटिंग होती है, यानी रितु की सारी पेंटिंग्स मनु ही खरीद रहा था और अपने फार्म हाउस में लगा रहा था। एंड देन मनु यहाँ से घर जाता है, जहाँ रितु ने कलर गिरा रखे थे और वो काफी रो रही होती है। रीमा उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन वो शांत नहीं होती। तब मनु से पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। जिस पर रितु कहती है कि मैं जितना भी कोशिश कर लूं, लेकिन ये फूल पत्तियों के अलावा मैं कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ। तब मनु उनको शांत करता है, उसके बाद उसको धुला देता है। फिर हम देखते हैं रितु खांसते हुए बाथरूम से बाहर निकलती है और तब मनु कहता है कि क्या तुम फिर से बाथरूम में फिसल गई थी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टब में पानी कम भरा करो। और ये कहकर वो उसके बाल पोंछने लगता है और दवाई खिलाकर सुला देता है। देन वो रितु की पेंटिंग रूम में जाकर रितु का फोन उठाता है और उसके फोन में खींची उसकी पेंटिंग्स की फोटोज को डिलीट कर देता है। और अब रात को मनु कमरे में लेटा होता है और वहां रितु आती है और वो दोनों अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ डिस्कस करने लगते हैं और फिर उसके बाद बातें करते करते ही सो जाते हैं। अब आधी रात में रितु को कुछ अजीब सी आवाज आती है और वो उठ जाती है। तब मनु की भी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। जिस पर रितु कहती है कि मुझे तुम्हारी और बच्चों की काफी चिंता है, क्योंकि जिस इलाके में हम रहते हैं मैंने सुना है यहाँ काफी चोरी वगैरह होती है। अब इस पर मनु कहता है कि कोई बात नहीं, कल हम सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा भी लगवा लेंगे, अब तुम शांति से सो जाओ। और फिर अगले सीन में हम रितु और मनु को कहीं घूमता हुआ देखते हैं। तब मनु कहता है कि कार में बैठो, फटाफट घर चलना है। रितु पूछती है क्या हुआ, जिस पर मनु कहता है कि सिक्योरिटी अलार्म और कैमरा लगाने वाले आ रहे हैं, कल रात को ही तो मैंने इस बारे में तुमसे बात की थी, भूल गई क्या। जिसके बाद ये दोनों घर आते हैं और यहाँ पर पूरी टीम आई होती है घर में सिक्योरिटी, कैमरा और अलार्म लगाने के लिए। और अब वहाँ पर आते ही एक लड़की अपना कार्ड रितु को देती है और कहती है कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। देन मनु रितु से कहता है कि इन सब के लिए चाय बनाओ और ये कहकर वो कमरे में चला जाता है और रितु रसोई में जाकर उस कार्ड को किसी डब्बे के नीचे रख देती है और चाय बनाने लगती है। लेकिन तभी वो कुछ और सोचने लग जाती है और सिक्योरिटी अलार्म सेट करने वाली टीम रसोई में आ जाती है। तब उनके आते ही रितु चाकू उठाकर उन्हें मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो तो सब कुछ भूल गई थी। तभी वहाँ पर मनु आ जाता है और रितु को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रितु तो कुछ नहीं समझती, इसलिए मनु उसे एक थप्पड़ मार देता है और अब रितु वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर मनु उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाकर सुला देता है और फिर मनु रूम से बाहर आता है, जिससे वो लड़की रितु के बारे में पूछती है। मनु कहता है कि कुछ नहीं, बस आप सभी को देखकर घबरा गई थी। वो लड़की कहती है कि अब सब कुछ सेट हो गया है और 2 दिन में सिक्योरिटी अलार्म भी स्टार्ट हो जाएगा। अब रात हो जाती है और वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी रितु को किसी की आवाज आती है और वो उठकर अपने फोन की फ्लैश लाइट जलाती है। तभी उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हम मनु को किसी डॉक्टर से दवाई लेता हुआ देखते हैं और मनु के सर पर एक चोट का निशान भी था, जिस पर वो पट्टी बनवा लेता है। उसके बाद डॉक्टर मनु से कहता है कि आपने पुलिस कंप्लेंट करी क्या। जिस पर मनु कहता है कि नहीं, वो चोर ने हमारे
हमारे घर से कुछ चुराया ही नहीं, फालतू में पुलिस वालों को कंप्लेन करके बात का बतंगड़ क्यों बनाना। जिसके बाद मनु दोपहर में बिज्जू के साथ घर पहुंचता है। तब रितु मनु से पूछती है कि हमारी कार कहाँ पर है। मनु कहता है कि कुछ नहीं, छोटी सी दिक्कत आ गई थी तो उसे सर्विस पर भेज दिया है। देन रितु फिर से अपनी पेंटिंग बनाने लगती है और उसे तभी सनफ्लावर टाइप के बगीचों के थॉट्स आते हैं। साथ ही उसका सर दर्द होने लगता है और इसीलिए वो कमरे से निकलकर हॉल में आकर बैठ जाती है और टीवी पर न्यूज देखने लगती है, जिसमें किसी छाया नाम की लड़की के किडनैप होने की खबर आ रही थी। और उस लड़की की फोटो देखते ही रितु को दोबारा से थॉट आने लगते हैं। वही सनफ्लावर फूलों के बगीचे और उस बगीचे के बीच में छाया खड़ी होती है और उनमें जैसे ही रितु छाया के पास जाती है तो छाया वहां से गायब हो जाती है। तभी रितु की आंख खुल जाती है और वो रीमा से कहती है कि मैंने इस लड़की को कहीं देखा है। देन रीमा रितु को कॉफी पिलाती है, जिसके बाद ये दोनों कुछ ढूंढने लगते हैं। रीमा पूछती है कि वो आपने कहाँ रखा था। रितु कहती है कि वो मैंने यहीं रख दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। और वो ब्रेसलेट मनु ने मुझे बहुत ही प्यार से दिया था। जिसके बाद मनु कार से घर आता है और रितु उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। मनु के आते ही रितु कहती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और वो अपनी नई पेंटिंग्स को दिखाने लगती है। नई पेंटिंग में रितु ने बैटमैन और खरगोश बनाया था। साथ ही उसकी बगल में रखी एक पेंटिंग में उसने सनफ्लावर के फूलों को बना रखा था। मनु उसकी पेंटिंग की तारीफ करता है, जिसके बाद रितु अपने बच्चों को भी वो पेंटिंग दिखाती है। और अब अगले दिन मनु के घर पर 2 पुलिस वाले आते हैं, जिनमें से एक का नाम डेविड होता है और वो मनु से रितु के बारे में पूछने लगता है और मनु उन पुलिस वालों को घर में बिठाता है। उसके बाद वो पुलिस वाले रितु से कुछ पूछताछ करने लगते हैं। दरअसल छाया जहाँ से गायब हुई थी उस समय रितु वहाँ पर मौजूद थी, ऐसा पुलिस वालों का कहना था, लेकिन रितु को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तब डेविड रितु के ऊपर प्रेशर बनाने लगता है, लेकिन मनु डेविड को कोने में ले जाकर बताता है कि रितु की कंडीशन कैसी है। तब डेविड मनु को सॉरी बोलता है और कहता है कोई बात नहीं, कल अपनी वाइफ को पुलिस स्टेशन ले आना, जहाँ पर 1-2 सवाल हम उनसे करेंगे और आते समय अपनी वाइफ की मेडिकल रिपोर्ट भी लेकर आना। देन अगले दिन मनु रितु को लेकर के डेविड के पास पहुंचता है और डेविड रितु से अकेले में सवाल जवाब करने लगता है और पूछता है कि जिस दिन छाया किडनैप हुई थी उस दिन क्या हुआ था। तब रितु काफी ज्यादा सोचने लगती है और उसे छाया के साथ रीमा की शक्ल दिखाई देती है और यह बात वो डेविड को बता देती है कि शायद उसे आखिरी बार मैंने रीमा के साथ देखा था। अब डेविड पूछता है कि रीमा कौन है, जिस पर रितु बताती है कि वो मेरी मेड है, जो कि काफी समय से मेरी देखभाल कर रही है। इसके बाद डेविड रीमा से पूछताछ करने के लिए उसे बुलाता है और रीमा उसे बताती है कि उस दिन मैं तो अपने पति के साथ किसी फंक्शन में जा रही थी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरे पति से पूछ लो। देन इसके बाद डेविड रीमा के पति बिज्जू से भी थोड़ी बहुत पूछताछ करता है और उसके बाद फाइनली वो मनु से रितु की तबीयत के बारे में पूछता है। देन मनु डेविड को रितु की तबीयत के बारे में बताने लगता है कि रितु जिन्हें लगातार दिखती रहती है उसे सिर्फ वही याद रहते हैं और रीमा को भी हमने रितु की देखभाल के लिए रखा था और जब वह किसी को ज्यादा दिन तक नहीं देखती है तो ऊट पटांग कहानी बनाने लगती है और रीमा का नाम भी वह इसी तरीके से लगा रही है। रीमा का इसमें कोई भी गलती नहीं है और ना ही इन सारी चीजों से उसका कोई लेना देना है। और ये सब सुनने के बाद डेविड उसे जाने देता है, लेकिन जाने से पहले डेविड कहता है कि कल हम एक साइकोलॉजिस्ट को बुला रहे हैं जो कि कल सुबह 10 बजे पहुंच जाएगा, इसलिए तुम कल सुबह 10 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। और आज हम आपको जल्दी इसलिए जाने दे रहे हैं क्योंकि आपके बच्चे आने वाले हैं, ये आपकी बीबी बता रही थी। तब मनु कहता है कि सर हमारे तो कोई बच्चा है ही नहीं, रितु बस उन्हें इमेजिन करती रहती है। और ये सुनकर डेविड के होश उड़ जाते हैं और एज अ व्यूअर हम भी हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सीन में हम मीरा नाम की एक साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं जो कि रितु से पूछताछ कर रही होती है और वो पूछती है कि आप हर बारी एक जैसी पेंटिंग क्यों बनाती हैं। इस पर रितु कहती है कि मुझे और कुछ याद ही नहीं आता। तो डेविड पूछता है कि आप हर बार छाया का पीछा क्यों करती थी, जिस पर रितु डेविड से कहती है कि आखिर मैंने कितनी बार उसका पीछा करा होगा, जरा मुझे भी तो बता। डेविड कहता है कि अगर गिना जाए तो टोटल 7 बार आपने उसका पीछा किया है और आप उसका पीछा करते हुए कैमरे में देखी गई। लेकिन रितु का अभी भी वही कहना था कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा। तब डेविड रितु को जाने देता है और इसके बाद मनु और रितु रीमा को लेने जाते हैं। दरअसल रीमा अपने घर चले गई थी क्योंकि रितु ने उसका नाम पुलिस वालों के सामने दे दिया था, जिस चक्कर में रीमा को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लेकिन बिज्जू के सामने मनु रिक्वेस्ट करता है कि रीमा को भेज दो। तब रीमा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों को एक लाश मिलती है और उस लाश में रितु का ब्रेसलेट भी मिलता है। और अब इधर रितु और रीमा ब्रेसलेट के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रितु उसे कार में ढूंढने लगती है और रीमा कहती है कि उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद कार सर्विसिंग पर गई थी, क्या पता ब्रेसलेट वहीं पर छूट गया हो। तब रितु बिज्जू को बुलाती है, जिसके बाद ये तीनों सर्विस सेंटर पहुंच जाते हैं और वहां पर बिज्जू जाकर पता करता है कि इस कार में आपको कुछ मिला
मिला तो नहीं। और इस पर सर्विस सेंटर वाले बताते हैं कि ये कार तो यहाँ सर्विसिंग के लिए आई ही नहीं। फिर बिज्जू बाहर खड़े चौकीदार से ब्रेसलेट के बारे में पूछने लगता है। तब वो चौकीदार कहता है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, रितु मैडम से ही पूछ लो। उस दिन कार को रितु ही ड्राइव कर रही थी, मगर बिज्जू को यकीन नहीं होता कि रितु को ड्राइविंग आती होगी। तो वो चौकीदार उसे कैमरे की फुटेज दिखाता है, जिसे देखकर बिज्जू शॉक्ड हो जाता है। एंड अब रात को मनु घर पर आता है तो रितु उससे पूछती है कि तुमने कार सर्विसिंग के लिए कहाँ पर दी थी। तब मनु पहले तो झूठ कहता है, लेकिन रितु के चिल्लाने पर मनु सच बताता है कि दरअसल जिस रात चोर आए थे उसने मेरे सर पर काफी जोर से मारा था और इसी वजह से मेरे सर से खून आने लगा और हम दोनों हॉस्पिटल जाने लगे थे, लेकिन रास्ते में मैं बेहोश हो गया था। तब कार तुमने ड्राइव करी थी और कार पर खून काफी ज्यादा लग चुका था, इसलिए मैंने किसी छोटी दुकान से अपनी कार को वॉश करवा लिया था। मनु आगे कहता है कि मैं तुम्हें ये वाली बात कम से कम 12 बार बता चुका हूँ, लेकिन तुम हर बार भूल जाती हो। और ये सुनकर रितु रोने लगती है। उसके बाद मनु उसे शांत करता है और सुला देता है। अब हम देखते हैं अगले दिन डेविड अपनी पूरी टीम के साथ मनु के घर पर आता है और रितु से सवाल जवाब करने लगता है, जहाँ पर रितु हर जवाब में यही कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं। एंड वो कहती है कि मेरे बच्चे आ गए होंगे और ये कहकर वो उठकर चले जाती है। तब डेविड पूछता है कि क्या इनका यही डेली रूटीन है। तब मनु कहता है हाँ। खैर अब अगले दिन जब रितु उठती है तो उसे अपने शरीर पर काफी सारी चोट के निशान दिखते हैं। वॉशरूम से बाहर निकलते हुए दोबारा से खांस रही होती है। तब मनु से फिर से वही कहता है कि तुम दोबारा से फिसल गई थी क्या, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है टब को पूरा मत भरा करो। और ये सुनने के बाद हमें कुछ गड़बड़ लगती है। फिर कुछ दिनों के बाद डेविड दोबारा से रितु को पूछताछ करने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मनु डेविड से कहता है कि मेरी रितु को कुछ भी नहीं पता, आप उसे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं। तब डेविड गुस्से में कहता है कि देखो हम आपकी बीबी से अभी तक शक्ति से पेश नहीं आए हैं, क्योंकि हम उनकी बीमारी के बारे में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बात एक लड़की की नहीं हो रही है, उसके साथ 2 लड़कियां और गायब हैं। तब डेविड रितु को छाया के साथ जेनिफर और त्रिशिका की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछने लगता है कि रितु के पास तो एक ही जवाब था कि मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। अब डेविड रितु का इलाज करने वाले डॉक्टर के बारे में पूछकर उनसे मिलने चला जाता है, लेकिन वहाँ पर डेविड को कोई भी जानकारी नहीं मिलती। पर हमें इस डॉक्टर के फेस पर थोड़ी सी घबराहट देखने को मिलती है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि मीरा मनु से परमिशन लेती है रितु पर एक थेरेपी करने की, जिससे वो लड़कियों के बारे में पता लगा पाए। इसकी परमिशन मनु उसे दे देता है। इसके बाद मीरा रितु पर थेरेपी करना स्टार्ट करती है। थेरेपी के दौरान रितु अपने आप को किसी तालाब में डूबता हुआ देखती है और घबराते हुए रोने लगती है। तब मीरा थेरेपी को बंद कर देती है। देन मीरा मनु से उस तालाब के बारे में पूछती है, जिस पर मनु मना कर देता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। अब अगले दिन मीरा रितु के साथ ऐसे ही घूम रही होती है। तब वो रितु के साथ उसी के पास जाती है जहाँ वो पेंटिंग बेचने जाती थी, जहाँ पर मीरा उस आदमी से पूछती है कि रितु की पेंटिंग कौन खरीदता है, और वो आदमी कहता है इन्हीं के पति। तो वो पेंटिंग खरीद लेते हैं। ये सुनते ही मीरा मनु से मिलने के लिए उसके फार्म हाउस पर चले जाती है, जहाँ पर वो मनु से थोड़ी बातचीत करती है और उसे मनु बताता है कि ये फार्म हाउस उसके दादाजी का था। साथ ही मीरा वहाँ पर कुछ रेड क्रॉस वाले पेड़ों को भी देखती है, जिनकी अक्सर रितु पेंटिंग बनाया करती थी। तब मनु बताता है कि शादी के बाद हम दोनों यहाँ पर काफी टाइम तक रहे थे, इसलिए शायद रितु इनकी ज्यादा पेंटिंग बनाती है। तभी मीरा को वहाँ पर कुछ जानवरों की आवाजें आती है और वो थोड़ा घबरा जाती है और इसीलिए वो वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मनु रितु को निला धुलाकर उसके बाल पोंछ रहा होता है। तभी वहाँ पर डेविड और उसका एक साथी आता है। वो लोग कैमरे की फुटेज को चेक करने लगते हैं। साथ ही डेविड दोनों से मीरा के बारे में पूछता है और बताता है कि मीरा मिसिंग है। तभी डेविड का साथी डेविड को फुटेज दिखाता है, जिसमें रितु से मिलने मीरा आई होती है और जाते समय रितु की 2 पेंटिंग भी ले गई थी। लेकिन कैमरा फुटेज लेने के बाद डेविड और उसके साथी वहाँ से चले जाते हैं। अब मनु रीमा के आने का इंतजार कर रहा होता है और जैसे ही घर पर रीमा आती है, वैसे ही मनु अपने फार्म हाउस पर चला जाता है। फार्म हाउस पहुंचने पर मनु मीट को गर्म करता है और उन्हें अपने कुत्तों को खिलाने लगता है, जिसके बाद वो दारू पीते हुए अपने दादा को याद करता है। तब कहानी पास्ट में चले जाती है और हम मनु के दादा को देख पाते हैं, जो कि उस गांव के काफी अमीर व्यक्ति थे, जो दिन में तो गांव वालों की सेवा करने का नाटक करते थे और रात में लड़कियों का रेप करके उन्हें अपने नौकर से कटवा कर जानवरों को खिला देते थे। ऐसा हर रोज होता था और मनु भी अपने दादा को देखकर ये सब सीख लेता है, जिसके बाद वह कुछ ही दिनों में ये सब करने भी लग जाता है। यानी मनु ने कुत्तों को जो मांस खिलाया था वो किसी लड़की का था। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। तब मनु अपने फार्म हाउस के बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर उसने मीरा को बंदी बना रखा था और इधर रितु को कुछ याद नहीं आता और वो सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। तब रीमा उसे कहती है कि आप कैमरे की फुटेज को चेक कर लीजिए, हो सकता है आपको कुछ याद आ जाए। उसके बाद रितु उस फुटेज को चेक करने लगती है और उसे याद आ जाता है कि मीरा कल यहाँ पर उसे मिलने आई थी। रितु पूछती है कि मनु कहाँ पर है। रीमा बताती है कि साहब तो फार्म हाउस गए हैं। तो रितु कहती है कि तुरंत बिज्जू को बुलाओ, हम फार्म हाउस चलेंगे। फिर ये तीनों फार्म हाउस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते समय रात हो जाती है। उधर मनु को जैसे ही पता लगता है कि कोई आया है तो वो लाइट और दरवाजा बंद करके बेसमेंट से बाहर निकलता है और अपने कुत्तों को पिंजरे से निकाल देता है। फिर वो जाकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि सामने रितु और रीमा खड़े हैं। उसके बाद वो उन दोनों को अंदर बुलाता है और खुद बिज्जू से मिल
कर आता हूँ ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। एंड वो बिज्जू के पास जाता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, फिर यूं कहें कि वो उसकी जान ही ले लेता है। और ऐसा करते हुए रितु और रीमा उसे देख लेती है। तब रितु दरवाजे को तोड़ देती है और रीमा को कहती है कि भागो यहाँ से, लेकिन मनु रीमा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन में घुसा देता है, जिससे रीमा बेहोश हो जाती है। और ऐसा होते हुए देखकर रितु को उल्टी आ जाती है। फिर वो उल्टी करने के बाद रितु सब कुछ भूल जाती है। उसके बाद मनु उसे कमरे में ले जाकर सुला देता है। फिर रितु के सोने के बाद वो रीमा को बेसमेंट में ले जाता है और दारू पीते हुए सभी पेंटिंग्स पर दारू डालकर उन्हें आग लगा देता है। रितु की आंख खुल जाती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे मनु ने उसे यूज करा है। और धीरे धीरे हमें सारे सीन दिखाए जाते हैं कि कैसे मनु रितु को वॉशरूम में ले जाकर बुरी तरीके से मारता था और फिर थोड़ी देर बाद टब में डुबाकर उसकी याददाश्त मिटा दिया करता था। और ऐसे ही उसने कई सारी लड़कियों को किडनैप करने में रितु का सहारा लिया था। और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि छाया को रितु ही कार तक लेकर आई थी, जिसके बाद मनु ने उसे किडनैप कर लिया था। और बाकी लड़कियों को भी मनु ने ऐसे ही किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद मनु रितु को टब में थोड़ी देर तक डुबो दिया करता था, जिससे कि उसकी याददाश्त मिट जाया करती थी। और उन लड़कियों को मारकर उनके पीस काटकर अपने जानवरों को खिला देता था। और वहीं लड़कियों का सामान भी वो इकट्ठा करके अपने पास रख लेता था। और मीरा को भी उसने ऐसे ही किडनैप किया था। रितु मीरा के घर के बाहर जाकर खड़ी हुई थी, तब मीरा रितु से मिलने के लिए बाहर आती है और पीछे से मनु ने उसे क्लोरोफॉर्म सुंघा कर किडनैप कर लिया। अब यहाँ पर सब कुछ याद आने के बाद रितु दोबारा से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तब मनु उसे उठाता है और टब की ओर ले जाने लगता है। और फिर जैसे ही वो उसे डुबाने वाला होता है, तभी रितु पीछे से उसे ही उल्टा पानी में गिरा देती है और वहां से दरवाजा लॉक करके भागने लगती है। लेकिन तभी बाहर कुत्ते खड़े होते हैं। उनसे बचते बचाते रितु जंगल की ओर भागती है और उसके पीछे मनु बंदूक लेकर भाग रहा होता है। तब अंधेरे में रितु का पैर फिसल जाता है और वो तालाब में गिर जाती है। और तब मनु दोबारा से रितु को पकड़कर बेसमेंट में ले आता है और उसके सामने इंजेक्शन फेंक के कहता है कि इसे अपने आप लगा लो, वरना मैं लगा दूंगा तो दर्द होगा। तब रितु मौका देकर उस इंजेक्शन को मनु के पैर में घुसा देती है। और ऐसा करते ही मीरा अपने हाथों की रस्सी को तोड़कर मनु के गले में फंसा देती है और फिर दोनों के बीच में भयंकर हाथापाई होती है। और इसी बीच मनु की बंदूक रितु के पास गिर जाती है और रितु उस बंदूक को उठा लेती है। और उधर मनु मीरा को बहुत बुरी तरीके से मारकर उसे अधमरा कर देता है। तभी रितु मनु को गन पॉइंट पर ले लेती है, लेकिन मनु उसे समझाने लगता है कि अरे मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझे कैसे मार सकती हो। लेकिन इतने में मीरा कहती है कि ये तुम्हारा पति वति नहीं है, इसे शूट करो, जल्दी शूट करो इसे, वरना ये हमें मार देगा। ये सुनते ही रितु उस पर गोली चला देती है, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। और फिर अगले दिन हम सभी को साथ में बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर मीरा सबको बताती है कि वो कब से इस केस को स्टडी कर रही थी और उसे मनु पर शक हुआ था। उस रात वो डेविड को फोन करने वाली थी कि मनु के फार्म हाउस पर चेकिंग करी जाए, लेकिन उससे पहले रितु उसके दरवाजे पर आके खड़ी हो गई, जिसके बाद मनु ने उसे किडनैप कर लिया था। तब डेविड मीरा को सॉरी कहता है कि हम सब जा नहीं पाए और वह रितु को बताता है कि हमें उन 13 लड़कियों का सामान मिला है, जिसे मनु ने किडनैप करके मार डाला, जिनमें से अकेली तुम बची हो, और वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, जिससे मनु को ही फायदा हो रहा था, इसीलिए अभी तक उसने तुम्हें नहीं मारा। साथ ही आज डेविड रितु को उसका असली नाम बताता है और उसका नाम होता है एस्थर। जब रितु अपनी पुरानी फोटो को देखकर रोने लगती है और एंड में हम रितु यानी एस्थर को जेल में मनु से मिलता हुआ देखते हैं। मनु अभी मरा नहीं था क्योंकि गोली उसके शोल्डर पर लगी थी और इसीलिए रितु उसे कोसते हुए वहां से चले जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।